नमस्कार, मैं रश्मि गिरिका। नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य अनघा मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी से क्लाइंट्स का, कस्टमर का, लोगों का भरोसा जीता है। और आज हम यही आए हैं। आज वाइब्रेंट विदर्भ में हमारे साथ इस सोसाइटी की डायरेक्टर अनघा सराफ जी है। अनघा जी, आपका नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो ये जर्नी, मतलब इतने कम समय में कस्टमर्स का, लोगों का भरोसा जीतना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जर्नी आपकी कैसी रही है? किस तरह लोगों का विश्वास आपने जीता है? सबसे पहले तो मैं नवभारत को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आप हमारे ऑफिस में आए और हमें एक मौका दिया और मैं ये बताना चाहूँगी कि आदित्य अनघा मल्टी स्टेट की सबसे बड़ी ताकत है जो वो हमारा स्टाफ है। उसकी वजह से हम आज यहाँ तक 14 साल में पहुँच चुके हैं। सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि हमें अभी 14 साल हो रहे हैं। 14 साल में हमारी 88 ब्रांचेस है। 1250 हमारा डिपॉजिट है, 575 हमारा लोनिंग है, 750 हमारा स्टाफ है, 88 ब्रांचेस है और जो हमें शेयर कैपिटल बोलते हैं वो 60 करोड़ से। तो इस बुलंदी से हम काम कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टाफ की वजह से आज हम यहाँ तक खड़े हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक टीम को अपने आगे बढ़ा रही है, अपने एम्प्लॉइज को क्रेडिट दे रही है। बहुत बड़ी बात है आपकी, जिस तरह से आप उन्हें संभालते, एक फैमिली की तरह आपने उन्हें रखा है। मैम, इसकी शुरुआत कैसे हुई कि सोसाइटी की? 2002 अक्टूबर को 11वें साल में हमारी संस्था की स्थापना हुई। मिशन यही था कि एम्प्लॉयमेंट देना है। हमारे बच्चों का ड्रीम हमें पूरा करना है। और आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर महिला ही काम करती है। तो एक वुमन एम्पावरमेंट के लिए भी हम काम कर रहे हैं। सोशल वर्क तो हम लोग कर ही रहे हैं, पर ये छोटा सा वटवृक्ष हम आज आप देख रहे हैं किस तरह से फैल गया है। तो मैं खुद के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं पहले 15 साल हाउस वाइफ थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैं यहाँ ज्वाइन हुई। सर का एक बड़ा सपना था कि खुद की हमें सोसाइटी होनी चाहिए और लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिलना चाहिए। मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बैंकिंग सेक्टर से ही है। मेरे फादर इन लॉ स्टेट बैंक में थे, फिर उनकी जगह मम्मी थी। फिर सर का जो सहकार क्षेत्र में जो एक योगदान रहा है, उसकी वजह से आज आदित्य अनघा है। लेकिन मैम, इतने कम, क्योंकि देखिए बहुत सारी सोसाइटीज है, उसमें से उभर के आना, एक ऊंचाई को छूना, ये अलग बात है। ये ट्रस्ट आपने किस तरह से बिल्ड किया? मुझे लगता है कि हम जब नए थे तो हम डोर टू डोर जाके मार्केटिंग करते थे। तो पूरा 7 जन का स्टाफ था जो 6 मंथ उन्होंने सैलरी भी नहीं ली थी, वो अपनी संस्था है करके काम कर रहे थे। तो जब लोगों ने ये देखा कि ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रस्ट हम पे आ गया। जब लोग हमारे संस्था में आते थे तो एक हॉस्पिटैलिटी जिसे कहते हैं, जो कि विदर्भ की खासियत है, तो उनको पानी देना, उनकी नीड क्या है, उनको क्या चाहिए, पर्सनल सर्विसेज देना, ये लोगों ने हमने किया। तो 1 साल में खुद वो लोग हमारी तरफ आने लगे। तो ये ट्रस्ट उनकी वजह से, क्योंकि एक पर्सनल टच जब होता है ना, तब ये सब चीजें होती हैं। बिल्कुल मैम, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट रखते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों की बात करते हैं। लेकिन इसको सबसे इसका मजबूत पॉइंट होता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसको आप किस तरह से देखते हैं, कैसे रखते हैं? सेफ्टी तो हम, क्योंकि सर्विसेज देना हमारा काम ही है, क्योंकि मेन मोटो है। और सेफ्टी, जब तुम ट्रस्ट बोल रहे हो तो जब तुम जुड़ जाते हो संस्था का व्यवहार देखते हो, वहाँ का मैनेजमेंट देखते हो, तब ये चीजें सामने आ जाती है कि नहीं, ये ट्रस्ट अपने आप बिल्ड हो जाता है। बिल्कुल मैम, विदर्भ में और क्लाइंट बेस बढ़ाने के लिए आप किस तरह से काम हमारी मार्केटिंग एक्टिविटी रहती है। हम डोर टू डोर मार्केटिंग करते हैं, ग्रुप में मार्केटिंग करते हैं, ताकि लोगों में ट्रस्ट पैदा हो। उनकी जो क्वेरीज होती है उनको वहीं के वहीं सॉल्व करते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं, हम कैसे इन पर विश्वास रखें, तो हम कॉफी पीने हम इनवाइट करते हैं। फिर पर्सनली उनको वो सब देखते हैं कि नहीं, इनकी ब्रांचेस अच्छी है, इनका पूरा स्टाफ अच्छा है, उनका प्रीमाइसेस अच्छा है, तो वो सब
ट्रस्ट करने लगते हैं। बिल्कुल मैम, विदर्भ में तो हम देखते हैं कि आपके टोटल 88 ब्रांचेस है 88 शायद, ब्रांचेस विदर्भ है। में कितनी है? विदर्भ में शायद 54 ब्रांचेस। 54 हाँ ब्रांचेस है मैम। इतने यहाँ के तो लोगों का हम समझ जी, सकते हैं कि भरोसा होता है, बिल्कुल ट्रस्ट है, बिल्कुल। लेकिन आपके तेलंगाना में है, हाँ, मतलब महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र महाराष्ट्र के में है, बाहर भी आपके ब्रांचेस है। छत्तीसगढ़ में एक रायपुर में है, ओके, तो वो भी है तो हमारे वो वही मेरा सवाल था कि वहाँ के लोगों का मतलब एक अलग अपना एक जी, पर्सपेक्टिव रहता है, सोच रहती है, तो बिल्कुल। उनको किस तरह से आपने कन्विंस किया और वहाँ पे हमारे ब्रांचेस किस तरह से जैसे चल रही है? छत्तीसगढ़ में मैं कहना चाहूंगी कि मेरी बेटी ऐश्वर्या वहाँ काम कर रही है अभी, ओके। तो एक ट्रस्ट फैक्टर वैसे कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे है, हम्म। थोड़ी सी निगेटिविटी रहती है वहाँ पे, पर हाँ। इस प्रकार ऐश्वर्या डिजिटल और उस माध्यम से उनसे जुड़ी हुई है, कुछ पर्सनल लेवल पे भी वो एक्टिविटी रह रही है वहाँ पे, तो वहाँ तो हो रहा है। तेलंगाना में भी हमारी टीम, अमरावती रीजन की टीम वहाँ पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, मार्केटिंग, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो पर हाँ, हमारी वो टीम, हाँ, हमारी टीम वहाँ जाके भी काम कर रही है। बिल्कुल मैम, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आजकल हम देखते हैं कि सब डिजिटल हो गया है, तो जी डिजिटल जी। इकोनॉमी की तरफ आप कैसे बढ़ रहे डिजिटल तो मेरी बेटी, मैं जैसे बोल रही हूँ, वो पूरे हैं? देख रही है। इंस्टाग्राम और उस पे हमारे फोटोज आते हैं, हमारे अवार्ड्स फंक्शन के फोटोज आते हैं, तो मुझे लगता है कि एक स्टेबल स्टेबल एक वाइब्स जा रही है, तो आज की नीड है मुझे लगता है राइट राइट। क्योंकि विद इन अ फ्रैक्शन हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये होना ही चाहिए। आजकल मैम विदर्भ की अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, जी आजकल लोग इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे हैं, उस जी पे हाँ। आपका क्या कहना है? इन्वेस्टमेंट आजकल एसआईपी और इस पे ज्यादा लोग हाँ। या शेयर मार्केट, पर मुझे लगता है स्टेबल मार्केट यही है हमारी जो सोसाइटी है, क्योंकि जो एक मिडिल क्लास फैमिली जो बिलोंग करती राइट है, राइट। तो मुझे लगता है इस सेक्टर से ज्यादा कर रही है। हमारी इन्वेस्टमेंट की क्या स्कीम है, जैसे एफडी वगैरह रहते हैं? हाँ, हमारी स्कीम्स हर फेस्टिवल के अनुसार आती है, और वैसे तो हमारी नॉर्मल स्कीम्स चालू है, अभी रिसेंटली हमारी 2-3 स्कीम अभी दाम दुप्पट करके आ रही है, जो 6 या 7 इयर्स में आएगी, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, पर हम ज़्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए प्रिफर करते हैं, और लोग ट्रस्ट की वजह से फिर उसको फिर कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल मैम, आप मतलब सामाजिक कार्यों में हमेशा जी आपकी सोसाइटी आगे रहती है। जी। बहुत से आपने कोविड के टाइम मुझे लगता है पेड़ भी आपने हाँ, बहुत लगाए 1 थे। लाख पेड़ लगाए थे हमने बिल्कुल नीम के, बिल्कुल। तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है, क्यों हर ब्रांच ने हमारे इसमें इन्वॉल्व हुए, खुद जाके पेड़ लगाए, और अभी वो पेड़ बड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, आप समाज के लिए, विदर्भ में खासकर समाज के लिए आप बहुत कुछ, आपकी जी, सोसाइटी जी, जो है वो कर रही है। जी, उसी के साथ मुझे लगता है कि आपकी जो सोसाइटी है जी, काफ़ी लोगों तक आज आज तो पहुँच बहुत, चुकी है, हाँ, पहुँच चुकी है। बिल्कुल, तो आने वाले समय में लोग आपसे जुड़े, क्योंकि जी, देखिए हर सोसाइटी तो बहुत सारी है, बिल्कुल। लेकिन लोगों ने आपके साथ क्यों जुड़ना चाहिए सब? मुझे लगता है कि वही फिर से मैं कहना चाहूँगी कि आप कैसे सर्विसेज देते हो, हुँ, हॉस्पिटैलिटी क्या देते हो, लोगों को क्या चाहिए, क्या नीड है, उसकी अगर आप उन्हें जानकारी देते हो, हुँ। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा बॉन्डिंग हमें मिलता है लोगों से, और उसी तरह से हम उनको इनवाइट करते हैं बिल्कुल भाई। मैम, आदित्य नगा जो है छोटे जो उद्योग करने वाले जी होते हैं जी उनको सपोर्ट करते हैं बहुत जी, अच्छी तरह, अलग योजनाएं रहते हैं, बिल्कुल। स्कीम्स लगते हैं। वही उद्योजक जो है उनको बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए आप आने वाले समय में कोई स्कीम या योजना की प्लानिंग ज़रूर, कर रहे हैं? आपने अगर आइडिया दिया है, तो माइक्रो फाइनेंस हमारे यहाँ है, हाँ। और बोरोवर भी है, जो कि छोटे-छोटे लोन हम रिमझिम करके हमारी स्कीम है। तो आने वाले कल में हम इस पे भी सोचेंगे कि उनको ज़्यादातर फैसिलिटीज़ देना चाहेंगे हम हमारे माध्यम से। बिल्कुल मैम, आपके ब्रांच में मुझे लगता है महिलाएँ बहुत है, जी, और मैंने सुना है आपसे एचआर से भी मैंने बात हाँ, की थी, उन्होंने मुझे कहा था कि आपके यहाँ पे काम करने के लिए यहाँ इसी फील्ड की प्रॉपर डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। नहीं, कई सी महिलाएँ ऐसी है जो हाउसवाइफ थी और वो आज यहाँ पे जी, काम कर रही है, जी। उसके बारे में थोड़ा जानना और चाहूँगी। पहले तो हम रेफरेंस के थ्रू ही कॉलिंग करते हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि हम हमें पता है और उन्हें भी पता है कि हमारा कल्चर क्या है, और यही कल्चर हम आगे लेने लेने के सोच रहे हैं जाने के लिए।
और ये कल्चर मुझे लगता है कि लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी है, यहाँ छुट्टियाँ भी रहती है क्योंकि जो लेडीज़ को एक चाहिए होती है, हमारे सेकंड और फोर्थ के लिए एक छुट्टी रहती है। जैसे मैं गर्व से कहना चाहूँगी कि हमने एक MLP नाम की भी छुट्टी डिक्लेयर की है, ओके ओके। जो महिलाओं के लिए 2 दिन का जो पीरियड रहता है, उसके लिए भी हमने एक छुट्टी यहाँ पे डिक्लेयर की है। और तो वो उसका बहुत 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 जरूरी ज़रूरी है ताकि उनको भी एक रिलैक्स से एनवायरनमेंट में काम, एनवायरनमेंट में हाँ, मुझे बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहा था कि एक आप हाउसवाइफ थी और जी, आज जी। आप इस पोजीशन पे आके जी, बैठे हो, जी। पूरा ये सोसाइटी आप जी, संभाल रही है और वैसे ही आपको उनके फीलिंग्स मुझे लगता है आप बिल्कुल। एक कनेक्ट कर पा रही जी, होगी बीइंग अ उससे। लेडी जो भी फैसिलिटीज़ लेडीज़ के लिए होगी तो हम वो ज़रूर करेंगे, और आइंदा आप भी सुझाव कीजिए हमें कि ऐसी कुछ बिल्कुल क्योंकि बीइंग आप भी एक लेडी हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम आज विदर्भ जी, में विदर्भ की अर्थव्यवस्था में, जी, विदर्भ के विकास में आदित्य अनघा सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ रहा जी, है, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो क्योंकि आपकी इतनी बड़ी ब्रांचेस है, आप समाज कार्य में काम करते हैं, जी, बहुत सी योजनाएं रहती है, एक वाइब्रेंट विदर्भ की हम बात कर रहे हैं, जी, जी। वाइब्रेंट विदर्भ में विदर्भ के विकास में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो खुद ये कहना नहीं चाहूँगी, पर मैं गर्व से कहना चाहूँगी कि हम सभी लेवल पर सपोर्ट करना चाह रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले कल में भी हम यही सोचेंगे कि हम क्या कर सकेंगे, बच्चों के लिए जितना कर सकेंगे, सोशल वर्किंग के लिए कुछ करना चाहेंगे, और मुझे लगता है इस सब में आप सबका भी सहयोग हम चाहेंगे। बिल्कुल, हमारा सहयोग तो आपके हाँ, साथ हमेशा से बिल्कुल। रहा है। मैम मैं अभी इस पॉइंट पे आना चाहूँगी, हमारे ब्रांचेस की जो स्कीम्स है, योजनाएँ, उनके बारे में हमें थोड़ा बताइए? हमारी स्कीम तो चलती रहती है, हुँ, जैसे कल HR ने आपको बताया ही होगा कि हुँ, बच्चों के लिए हम सिज़लर रखते हैं, विदेश टूर या डोमेस्टिक टूर हमारा रहता है, ओके। तो परफॉर्मेंस बेसिस पे ये सब रहता है। और बाकी सीनियर सिटीजन के लिए हुँ, स्कीम्स रहते हैं, RD, FD ये सब होता है। लोनिंग होता है हमारा प्रॉपर, जैसे माइक्रो फाइनेंस है, रिमझिम स्कीम है, पर्सनल लोन है, राइट, राइट। हाउसिंग लोन है, तो ये सब स्कीम्स चालू ही स्कीम च रहती और है। मुझे लगता है आदित्य नगर ये मिडल क्लास लोगों के लिए सबसे जी, ज़्यादा काम जी, करते हैं जी, कि बिल्कुल। कुछ लोन हो, कुछ बातें हो, वो बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। मेहनत की कमाई जो जी, है जी। यहाँ इन्वेस्ट करना है। मैं बताना चाहूँगी कि हमारी RD, FD ये स्कीम्स है। उसके अलावा हम RD एजेंट रिक्रूट कर रहे हैं हुँ, अभी, जो कि ज़्यादातर महिलाएँ कर रही है। वैसे तो हमारी स्कीम चालू रहती है, जैसे मैं बोली कि दिसंबर सिज़लर है हमारा, इसमें हम डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल टूर भी देते हैं बच्चों को, वो ओके, परफॉर्मेंस बेसिस पे होता है, ओके। और एक उससे बच्चों को बूस्ट मिलता है। और सीनियर सिटीज़न के लिए हमारी स्कीम्स है, और कुछ फेस्टिवल्स रहते हैं उस पे हम, जैसे अक्षय तृतीया होती है तब गोल्ड कॉइन स्कीम्स रहती है हमारी। हुँ। 8 मार्च को हमारी महिलाओं के लिए एक स्कीम रहती है, तो हमेशा स्कीम तो चालू ही वही तो रहती है। आदित्य नगर मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जी, तरीके से जी, काम करते हैं वो, क्योंकि जी। वो अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्टमेंट आप तक बिल्कुल, पहुँचाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है मैम। जी, आज आदित्य अनघा के बारे में हमने जाना, इसकी जर्नी के बिल्कुल, बारे में हमने जाना बिल्कुल। कि बहुत आपने कहा था कि बहुत छोटे से इससे आप यहाँ तक और मैं ये पहुँचे। कहना चाहूँगी कि आदित्य नगर फर्स्ट बॉर्न मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। राइट, राइट, राइट। बाकी कन्वर्टेड है, पर हमारी शुरुआत से ही फर्स्ट बॉर्न मल्टी स्टेट मैम क्रेडिट आज कोऑप तो आदित्य अनघा ट्रस्टवर्दी कंपनी है, जी, इतनी जी, ये है सोसाइटी है, लेकिन हम बाहर भी देखते हैं ऐसे जी। हज़ारों सोसाइटीज़ होती हैं, फ्रॉड बहुत होते हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे क्योंकि लगता है लोग फँस जाते हैं। मैनेजमेंट वहाँ का कैसा होता है इस पे डिपेंड, मैनेजमेंट स्टाफ और जो की पोजीशन पे लोग बैठे हैं, उनका अगर पर्सनल इंटरेस्ट न हो तो मुझे लगता है ये चीजें कहीं ना कहीं थम सकती है। बिल्कुल, लोगों ने क्या ध्यान रखना चाहिए मैम अगर ये ऐसे सोसाइटीज़ में आते हैं? मुझे लगता है कि प्रॉपर सोसाइटीज में हमें ट्रस्टवर्दी जो सोसाइटी है उस पे ज़्यादा फोकस होना फ़ोकस करना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, आज हमसे जुड़े, नवभारत से जुड़े, जी, आपका जी, जी। समय दिया और हमें आदित्य अनघा के बारे में और जानने का मौका मिला, आपकी बिल्कुल, योजनाओं के बारे में, स्कीम्स के बारे बिल्कुल। में। आप एक लेडी हैं और आप जी, एक हाउसवाइफ से यहाँ तक जी, पहुँचे, बहुत गर्व की बात है। विदर्भ में भी जो जी। योगदान आदित्य अनघा का रहा है, वो भी सराहनीय रहा है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बिल्कुल, जुड़ने के लिए। बिल्कुल। आपके आने वाले समय के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक तो यू। आज हम आदित्य अनघा सोसाइटी में आए थे, हमने यहाँ पे आके सारी बातें जाने।
ट्रस्टवर्दी कंपनी है। 88 ब्रांचेस होना इट्स नॉट अ जोक, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत कम समय में इन्होंने जो अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लोगों का ट्रस्ट इन्होंने जीता है, वो बहुत बड़ी बात है। इनके थ्रू विदर्भ के विकास में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ना सिर्फ सोसाइटी के तौर पे, ये सामाजिक कार्य में भी हमेशा अग्रणी रहते हैं, समाज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। चाहे कोरोना हो, कोरोना के बाद भी वो अग्रणी ही रहे हैं कि सामाजिक कार्य हो, लघु उद्योग हो, वो हर तरीके से मिडिल क्लास खासकर फैमिलीज को सपोर्ट करती है। और यहाँ पे आदित्य अनगा में तो हमने जाना है कि लेडीज जो महिलाएं यहाँ पे काम करती है उनको कितना अच्छी तरीके से ये रखती है, एक फैमिली की तरह लगते हैं। ना सिर्फ लोग, उनके एम्प्लॉयज को भी वो बहुत अच्छे से रखते हैं। और आदित्य अनगा के बारे में तो हम और आपको बताते ही रहेंगे। तब तक मेरे साथ देखते रहिए, कैमरा पर्सन तन्वी के साथ रश्मि खेड़ीकर, नव भारत, नागपुर।